है और अब वक्त हो चला है इस साल की भूली बिसरी यादों के फ्लैशबैक में जाने का। देश इस साल पॉलिटिकोस के साथ में शुरुआत होती है इस साल की सबसे बड़ी खबर से, राजनीति के मैदान से। लोकसभा चुनावों में एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई और मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। चलते हैं इस साल के फ्लैशबैक में। अगर बात भारतीय राजनीति की जाए तो 2024 के आम चुनाव के नतीजे बहुत रोमांचक रहे। एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई और बीजेपी ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में पहली बार धारा 370 के हटाए जाने के बाद हुए चुनावों में लोगों ने गर्मजोशी से भाग लिया और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन फिर से सत्ता में आया। संसद के दोनों सदनों में साल का अंत गतिरोध, शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन इसी साल हुआ, जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बना। साल 2024 के फ्लैशबैक में हिंसा की कई वारदातें भी हुई, जिसे देश कभी नहीं भुला पाएगा। बहराइच के सांप्रदायिक दंगों में एक नौजवान की मौत हो गई। संभल में एक धार्मिक स्थल का अदालत के आदेश पर सर्वे करने गई टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद 5 बच्चों की मौत हो गई और राजनीति भी गर्मा गई। मणिपुर 2 समुदायों कुकी और मैते के हिंसक तत्वों की वजह से जलता रहा और राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते रहे। इस साल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से देश शर्मसार भी हुआ। जांच और विरोध प्रदर्शन के नाम पर लगा कि मानो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इस साल देश ने एक महान अर्थशास्त्री और 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी खो दिया। नीट जैसी परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर छात्रों को सड़कों पर आना पड़ा, जिससे परीक्षा प्रणाली और दाखिले की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो गए। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश साल की पहली तिमाही में 26% बढ़कर $42.1 बिलियन हो गया। बजट में जोर विकास और महिला कल्याण पर रहा। देश में हर रोज करीब 27 किलोमीटर नई सड़क बनी। करीब 80% घरों तक साफ पीने का पानी भी पहुंचा। भारत की सामरिक नीति कारगर रही और लद्दाख क्षेत्र में चीन ने 4 सालों के तनाव के बाद अपनी सेना पीछे बुला ली। इस साल देश ने बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी है। 86 वर्षीय रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, जो देश के लिए एक बड़ी क्षति रही। देश की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा भी इस साल इस दुनिया को अलविदा कह गई। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी भी इस साल नहीं रहे। इस साल की एक खास बात ये भी रही कि फॉरेस्ट कवर पिछले साल के मुकाबले करीब 26% बढ़ गया, जिसमें उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। खेलों की दुनिया में 18 वर्षीय गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज के विश्व विजेता बने। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इस साल T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 मेडल्स मिले, जिसमें नीरज चोपड़ा का रजत पदक और मनु भाकर के 2 कांस्य पदकों ने देश का नाम रोशन किया। इस साल देश की सबसे बड़ी और भव्य हिंदू संस्कृति की शादी उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की याद रखी जाएगी। फिल्मों की दुनिया में बॉलीवुड का बोलबाला स्त्री 2 ने रिकॉर्ड कमाई के साथ दिखाया, जबकि पुष्पा 2 ने लोगों को काफी रोमांचित किया। फिल्म जगत के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर लोगों ने कुछ इस अंदाज में उन्हें याद किया है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.